जिम्मेदारी मैंने ली है और जो मेरे अल्लाह पाक ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसमें मुझे बखैर खूबी पूरा करने की तौफीक अता फरमाए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 तारीख़ है जनवरी की और माशाल्लाह जुमरात का दिन है। और जो इक़रा का हमने वीडियो बनाई थी, जो उसका मसला था वो सबको बताया था, सबके सामने हमने पेश किया था। और जो उसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से कि खैर व आफ़ियत के साथ बहुत क्यूट, बहुत ही प्यारी सी अल्लाह पाक ने बेटी अता की है। और अब ये आगोश ओल्ड होम में आ गई हैं, जो कि मैंने इनको अडॉप्ट किया है। अब ये मेरी बेटी हैं और मेरे साथ ही रहेंगी। तो हम चलते हैं, देखें हमारे माओ की क्या तासुरात हैं। अल्लाह खुश करके बहुत बहुत मुबारक हो। आगे की एक बेबी आई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारी है। थैंक यू। ये इनके लिए है। क्या है ये? मुन्नी के लिए मैंने ये मुन्नी के लिए। अच्छा, ये मेरे लिए नहीं, ये नहीं है। आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है, आपके मुन्नी के लिए, मुन्नी के लिए। ये तो अरे भाई, इनकी मोहब्बत है ना। मोहब्बत है, सही बात है। इनके जज्बात, इनकी मोहब्बत। जब इक़रा की तबीयत कल ख़राब सुबह से शुरू हो गई थी होनी, तो जो यहाँ पर पढ़ाइयाँ हुई हैं, जो दुआएं हुई हैं, उसके लिए मैं कहती हूँ कि शायद अगर उसके अपने भी होते तो उसका आधे का आधा भी नहीं कर सकते थे। जो इन लोगों ने उन लोगों की दुआएं की हैं, पढ़ाइयाँ की हैं, या सलामों का ख़त्म यहाँ पे किया है। और बेतहाशा मतलब दुआएं थी। कुछ लोग तो नफलें मान ली थी और कुछ लोग जो है नमाज हजात अदा कर रहे थे। मतलब मैं ये समझती हूँ कि इन लोगों की जो मोहब्बत है वो बिल्कुल अनमोल है और खुश नसीब हैं वो लोग जो कि आगोश ओल्ड होम को सपोर्ट करते हैं। और इन प्यारे प्यारे लोग, प्यारी प्यारी माएँ, प्यारी प्यारी बेटियाँ और प्यारी प्यारी बच्चियों की, बहनों की दुआएं लेते हैं। क्योंकि ये मुस्कुराहटें और ये आशियाना आप लोगों की तवस्सुस से, आप लोगों की मदद से ही चल पा रहा है। ये अगर मुस्कुराहटें ये इनके चेहरे पर हैं और ये आज इस खूबसूरत और बाइज़्ज़त जगह पर हैं, तो आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मदद से। लिहाजा दिल खोलकर आगोश ओल्ड होम को सपोर्ट कीजिए ताकि आगोश इन लोगों के लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर काम कर सके। जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं, दूर हों। जी मासूम शहजादी वेलकम। मासूम शहजादी थैंक यू वेरी मच। अल्लाह नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन आमीन। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए कि जो जिम्मेदारी मैंने ली है और जो मेरे अल्लाह पाक ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसमें मुझे बखैर खूबी पूरा करने की तौफीक अता फरमाए मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत दे, ताकि मैं बच्ची की अच्छी तरबियत करूँ और एक मिसाल जो है ऐसी बच्ची बनाऊँ इसको जो कि मिसाल बने हमारे माशरे के लिए, अच्छी मिसाल। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, आप लोग की काफी है, काफी है आपकी। ये मेरे बच्ची को दे दो। जज़ाकल्लाह। यहाँ पर हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारे शकील बेग साहब बैठे हैं, जो कि आगोश का एक बहुत अहम हिस्सा है और ये हर लम्हा हर घड़ी आगोश की हर चीज़ में शामिल होते हैं। तो जैसा कि इतना बड़ा मौका है और शकील बेग साहब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे शकील बेग साहब यहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जी मैं सबसे पहले तो मैं तमाम जितनी मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ बैठी हैं, तमाम का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप हमेशा इतनी खूबसूरत तरीके से वेलकम करते हैं। और जो आज ये गुड़िया अल्लाह ताला ने जो आगोश की गोद में, मैं समझता हूँ कहते हैं ना कि आगोश की गोद, तो वो माशाल्लाह
आज वो कहते हैं कि उस गोद को अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मासूम सी गुड़िया और इतनी प्यारी सी खूबसूरत अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब ये बच्ची को आगोश में लिया, यानी कि शगुफ्ता सभा ने ये फैसला किया, हम तमाम ट्रस्टी से बात की गई और हम तमाम ट्रस्टीज़ ने इसको बड़ा गौर गौस किया कि क्या हम इस बच्ची को ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बच्ची जो ज़हनी तौर पे उसका तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, मेंटली रिटार्ड है। सेकेंडली सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ही कम उम्र, और फिर अदालत के थ्रू एक लेकर बच्ची को लाना। और मैं समझता हूँ कि ये मैं मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं शगुफ्ता सभा के लिए वो अदा कर सकूँ कि जहाँ आपने एक बुज़ुर्ग माओ को संभाला दिया, जहाँ इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी बनाने में आप अपना किरदार अदा कर रही हैं। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐसी दी है कि वो माँ जो इस बच्ची को संभाल ही नहीं सकती, लेकिन वो दरिंदों की भी मैं यहाँ ज़रूर बात करूँगा जिन्होंने इस बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया। जो भी दरिंदा है अल्लाह जानता है, खुदा जानता है, लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि आगोश को ये क्रेडिट जाता है कि अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने कि ये लाकर हमारी गोद में ये बच्ची शगुफ्ता सभा की गोद में दे दी। और मैं एक और चीज़ इसमें कहूँगा और माशरे से ख़ासकर उन लोगों से भी अपील करूँगा कि आप ये सोचें कि लोग सरकारी अस्पतालों में सिसकियाँ भरते हैं, सरकारी अस्पतालों में गायनी वार्ड पे जगह नहीं मिलती, वहाँ पर ले जाकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बच्ची जो आज हमारे दरमियान है, इसकी माँ को एक बहुत ही अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका ऑपरेट हुआ है। और चूंकि उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसको किसी जगह हम ले जा नहीं सकते थे, और बजाय हम इंतज़ार करते और फौरी तौर पे एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर इसका गायनी का ऑपरेट हुआ, डिलीवरी हुई, और अब वो खूबसूरत सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची इस वक्त मैडम शगुफ्ता सभा की गोद में। और मैं ये समझता हूँ जितनी माओ की खिदमत करती रही शगुफ्ता सभा, तो अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी जो है ना वो इसकी सूरत में जो है ना वो आगोश को दी है। और हम तमाम ट्रस्टीज़ तमाम के तमाम हम इंशाल्लाह ताला जो इसको अपनी बेटी की तरह ही संभालेंगे। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फरीज़ा हमारे कंधों पे आया है, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे भी अपील करूँगा कि जो आगोश को सपोर्ट करते हैं, वो डोनर्स जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो इन माओं की ज़िंदगी अच्छी बनाने में हमारी मदद करते हैं, जो आगोश में इस वक्त, आपको पता है इस वक्त एक घर में एक माँ बाप को संभालना लोगों के लिए कितना मुश्किल है, बच्चों को पालना कितना मुश्किल है। वहाँ आगोश में तमाम माओं की खुशियाँ, इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरना आसान काम नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस काम को किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम काम उन लोगों की मदद से हो रहा है कि जो किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं आगोश की, और आगोश के इस ओल्ड होम की, और इस घर की, और इस घर को सजाने में उनकी मदद होती है। रात दिन इनकी चेहरों पे मुस्कुराहटें फैलाने में, और मुस्कुराहटें जो इनकी होती हैं वो आपको नज़र आती हैं आपको। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि वो ज़कात की रकम जो इनका हक़ है वो आप इन तक ज़रूर पहुंचाइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बच्ची की ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हम खुशियां दे सकते हैं इसको, ताकि इसको कभी भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है परवरदिगार ने चूँकि इस बच्ची को हमारी गोद में यानी कि आगोश की गोद में दिया है, तो यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल करीम ने हमारे घर में बहुत सारी खुशियों का नज़ूल फरमाया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं हम, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। अल्लाह ताला ने अपनी प्यारी प्यारी नेमत हमारी आगोश की गोद में दी है, ये जिम्मेदारी दी है अल्लाह ताला हमें इसमें सबको दी। बिल्कुल जी, बेटियां तो वैसे भी माशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा होती हैं, रहमत और बरकत लेकर आती हैं। जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ रौनक़ें होती हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर पहले से बहुत सारी बेटियां हमारी मौजूद हैं, और अब जो है बिल्कुल नन्ही जो है वो परी कहूँगी मैं, एक नन्ही सी परी का इजाफा हो गया है माशाल्लाह मेरी बेटियों में। तो मैं You are knowledgeable. थैंक यू सो Thank you. मच। Thank you यार, कबूल करना। अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन आमीन। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, बस अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, सेहतमंद रखे, और हम इसी तरह आप लोगों की खिदमत करते रहे, आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। आप लोगों को जो आपकी यानी दुख तकलीफ़ें थी
जो कि इस माशरे ने दी थी या आपके अपनों ने दी थी, उनको हम दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं और आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें लाने की कोशिश करते हैं और मज़ीद करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को हम हमेशा खुश देखना चाहते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत आपने हमारे सर पे हाथ रखा, बहुत बहुत अल्लाह इसका फैज़ बहुत ऊंचा देगा।